एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास जनरल एंट्रीज़ की क्लास होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज़ को हम 100% सही कैसे करें। चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो जॉब लेवल पर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पर हो। हमारी जनरल एंट्री जब भी हम पास करें, वो हमारी जनरल एंट्री क्या हो, हमेशा 100% क्या हो, करेक्ट हो। और जब भी जनरल एंट्रीज पास करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, मतलब हम जनरल एंट्रीज को रटेंगे नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम आज सीखेंगे। और ये मेरी जो पूरी सीरीज़ होने वाली है वो पूरी जनरल एंट्रीज़ की सीरीज़ होने वाली है, जिसमें हम जनरल एंट्रीज़ को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर। बातें बताना चाहता हूँ ताकि आपको जनरल एंट्रीज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहली बात, आपको जनरल एंट्रीज़ अच्छी तरीके से 100% सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से आने चाहिए। अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था या आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जिसको अगर अच्छी तरीके से आता है बहुत अच्छी बात है, उसको जनरल एंट्रीज़ में आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन अगर जिसको नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ पहले उसको क्लियर करके आएँ। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला पॉइंट, हमें क्या आना चाहिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरीके से आना चाहिए। सेकंड चीज़, अकाउंट्स के अंदर पता है कुछ टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जनरल एंट्रीज से पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिनका नाम है, पहला हम बोलेंगे एसेट। आपको एसेट के बारे में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, लायबिलिटीज़ के बारे में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, आपको एक्सपेंस के बारे में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, और इनकम के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए, और कैपिटल के अकाउंट के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको इस टर्म्स के बारे में पता है ना, आपको इन टर्म्स के बारे में क्लैरिटी है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको कभी भी जनरल एंट्रीज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, एंट्रीज़ को रट्टा मत मारना। एंट्रीज़ को रट्टा मारने में पता है क्या प्रॉब्लम है, आप स्कूल लेवल पर रट लोगे, मेन दिक्कत आ जाएगी प्रैक्टिकल लेवल पर। अब जो प्रैक्टिकल लेवल पे हैं, वो प्रैक्टिकल लेवल पे उनको पता होगा कि जो हम पढ़ते हैं बुक में, वो जब प्रैक्टिकल लेवल पे आता है तो हम उसे कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने रट्टा मार के करा हुआ है। तो इसलिए जनरल एंट्रीज़ को आपको किसके साथ सीखना पड़ेगा, विद कॉन्सेप्ट के साथ सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम जनरल एंट्रीज़ को स्टार्ट करने से पहले इन 5 टर्म्स के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन 5 चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज पर जाएंगे। तो प्लीज़ फोकस रखना, अगर आपको ये 5 चीज़ें क्लियर हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्लियर है, आपको कभी भी जनरल एंट्रीज को विद कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, मैंने एक वर्ड बोला, जिस वर्ड का नाम क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स के लिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि एसेट क्या होता है। अब जिसको पता है एसेट, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गोल्डन रूल्स की भी मैंने बना रखी है, मैंने एसेट, लायबिलिटी, इन सब की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर रखी है पहले, तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आपको जनरल एंट्रीज़ में कोई भी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट के साथ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो, सबसे पहली चीज़ एसेट। अब एसेट मैंने ये टी शेप बनाया है समझने के लिए। तो देखो क्या हुआ, इधर आएगा डेबिट और इधर क्या आएगा, क्रेडिट। हमें पता है एसेट का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे विद इन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, या फिर जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर। मतलब क्या हुआ, जो आपको इजीली फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ना, चाहे 1 साल के अंदर चाहे 1 साल के बाद, उसे क्या बोलते हैं, एसेट। तो इसके टर्म और इसकी चीज़ें ज़रा समझ लेना। देखो, मतलब जब भी एसेट आएगा तो मेरा क्या होगा, डेबिट। मैंने क्या बोला, जब भी एसेट आएगा हमेशा क्या होगा, डेबिट। अब नॉर्मल सी बात है, अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट होगा, तो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मतलब क्या होगा, क्रेडिट। मतलब क्या बोला, अगर एसेट आ रहा है डेबिट, एसेट जा रहा है क्रेडिट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कुछ भी प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब अगली टर्म क्या आती है, अगली टर्म आती है लायबिलिटी। क्या आता है, लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ में क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या बोलता है, लायबिलिटी इसका उल्टा होता है। क्या बोला, इसका उल्टा होता है। जैसे एसेट में कोई चीज़ आती है तो क्या होती है, डेबिट। एसेट में कोई चीज़ जाती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अभी ये मत सोचना कि आप रट्टा मार रहे हो, मैं इसका लॉजिक अभी जब जनरल एंट्रीज करेंगे तब समझ आएगा कि मैं और अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बस बने रहे वीडियो के साथ, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ, एसेट मतलब आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्या हो गया, क्रेडिट। वैसे ही लायबिलिटी आएगी तो क्या होगा, क्रेडिट, जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। अब लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी आप लोगों को पता है क्या होता है। लायबिलिटी मतलब होता है जब मुझे फ्यूचर में किसी को
पैसे देने हो 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़। और अच्छे से डेफिनेशन और अच्छे से क्लेरिफिकेशन या क्लैरिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना, वहाँ से आपको अच्छे से डेफिनेशन टर्म समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या 2 चीज़ों के बारे में बताया, एसेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में। एसेट जब भी आएगा एंट्रीज़ में क्या होगा, डेबिट। एंट्रीज़ में छोड़ो, आगे आप अकाउंट्स भी बनाओगे ना, उसमें भी यही रूल लगेंगे, लिख के दे रहा हूँ। और ये ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा क्या करनी है, याद करके रखनी है। एसेट आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट, जाएगी तो डेबिट। पक्का क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस डेबिट, और यहाँ पर क्या होगा मेरा, क्रेडिट। अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट, अगर एक्सपेंस कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। मतलब मेरे अगर खर्चे बढ़ गए तो मेरे अगर एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या होगा, डेबिट। जैसे मैंने जाके देखो दुकान से चेयर खरीदी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं एक्सपेंस और एसेट का दोनों का एग्जांपल लेता हूँ। मैं शॉप पे गया, मैंने बोला मेरे को एक चेयर लेनी है। अब मैं शॉप से क्या करा, एक चेयर लेके आया, और जब मैं एक चेयर लेके आया तो क्या हुआ, चेयर आ गई, यानी एसेट आ गया। चेयर क्या है मेरा, एसेट, फ्यूचर पे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो एसेट आ गया, क्या हो गया, डेबिट। क्या हो गया, डेबिट। अब मैंने क्या करा, पैसे क्या हो गए मेरे पास से, चले गए ना। कैश क्या होता है, एसेट। अब मेरे पास एसेट चला गया तो क्या हो गया, आया क्या, चेयर, और गई क्या, कैश। तो या चेयर लिख लो या फर्नीचर लिख लो, दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हैं। हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जनरल एंट्रीज अभी थोड़ी देर में आपको और क्लियर हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। वैसे ही एक्सपेंस के बाद क्या होता है, एक्सपेंस के बाद क्या होता है, एक हमारा क्या आता है, इनकम। ये सारे टर्म्स वो टर्म्स हैं, ये सारी वो टर्म्स हैं जो आपको कहाँ यूज़ होती हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में यूज़ होती है, वो वही टर्म्स हैं सारी की सारी। अब सेम, इनकम आएगी तो क्रेडिट, जाएगी तो डेबिट। अगर मेरी इनकम हो गई या मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट, अगर नहीं हुआ तो डेबिट। एक्सपेंस हो गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। देखो क्या हुआ, एसेट और एक्सपेंस दोनों एक जैसे चलते हैं, लायबिलिटी और इनकम दोनों एक जैसी चलती हैं, एक जैसी क्या होती है, मूव होती हैं। और एक लास्ट और है, अगर मैं बोलूँ किसका, कैपिटल का। अब कैपिटल सेम, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो यहाँ आएगी, डिक्रीज होगी तो यहाँ आएगी। अब देखो क्या हुआ, मैंने 5 चीज़ें के बारे में बताया। जनरल एंट्रीज को करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, एसेट लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, और आपका क्या हो गया, कैपिटल। तो एक्सपेंस और एसेट एक जैसे चलेंगे। मतलब क्या बोला, अगर एसेट या एक्सपेंस में से जो भी चीज़ होगी तो क्या होगी, डेबिट। आएगी तो क्या होगा, डेबिट। जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर आएगी तो क्या होगा, क्रेडिट, और जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। आई होप आपको ये 5 टर्म्स बिल्कुल क्लियर होंगी। याद रखना, अगर ये आपको 5 टर्म्स और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट अगर क्लियर हैं तो आपको कोई भी जनरल एंट्रीज में कभी भी डाउट नहीं आने वाला। आई होप आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर होगा आपका पूरी तरीके से 5 टर्म्स। तो चलो अब हम किस पे मूव करते हैं, हम अब मूव करेंगे जनरल एंट्रीज़ पर। कुछ जनरल एंट्रीज़ करेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज़ करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो आपको थोड़ा सा और क्लियर करे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं क्या हुआ, मैं गया, सेम मैंने जो एग्जांपल लिया, मैं गया एसी की दुकान पर, मेरे को एसी चाहिए क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं एसी ख़रीदने के लिए गया। तो देखो मेरे पास, मैंने एसी ख़रीदने के लिए गया, अगर मैंने उसे कैश दे दिया, मतलब एसेट भी लेके आया तो मैंने कैश भी दिया, तो मतलब क्या हुआ, एसेट लेके आया और कैश चला गया। तो देखो क्या हुआ, एसेट आ गया, मतलब मेरा क्या हुआ, एसी आ गया। तो मैं क्या लिखूँगा, एसी अकाउंट डेबिट, और उसके बाद चला गया, क्या चला गया, कैश चला गया, तो उसे क्या लिखेंगे, टू कैश। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो 5 टर्म्स हैं वो और अच्छे से क्या करो, लिंक कर सको और आपको जनरल एंट्रीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलो स्टार्ट कर। हाँ जी, तो जनरल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबका ध्यान पूरा बोर्ड की तरफ होना चाहिए, पूरा फोकस के साथ आपको जनरल एंट्रीज़ बहुत जल्दी आने वाली हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट ले ली जो जनरल एंट्रीज़ जनरली स्टार्ट होती है। पहली स्टेटमेंट, ये बेसिकली जो चैप्टर है वो 11th क्लास के लिए है, चैप्टर 8 जनरल एंट्रीज़, और सबके लिए जिसको कभी भी जनरल एंट्रीज़ में कोई डाउट हुआ हो।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या लिखा, मिस्टर अर्जुन कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। मैंने क्या बोला, एक पर्सन है मिस्टर अर्जुन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। कितने से स्टार्ट किया विद कैश? 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है। अब यार जनरल एंट्री क्या करूँगा, अब ध्यान देना, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसमें जनरल एंट्री होगी, मेरे पास कैश भी आ रहा है, तो मैं कैसे लिखूँगा, कैश अकाउंट डेबिट। अभी कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ एंट्री करना सिखा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आएगा, टू कैपिटल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे कितने का करा, 1 लाख रुपीज़, और क्या लिख दिया मैंने, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। कमेंस मतलब क्या होता है आपका, कमेंस मतलब क्या होता है, कमेंस मतलब होता है बिजनेस का स्टार्ट करना। अगर यहाँ पे स्टार्ट भी लिखा है तो भी मतलब एंट्री सेम ही होने वाली है। तो मैंने क्या बोला, मेरा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख रुपए। अब एंट्री क्या हुआ, एसेट मेरे पास क्या हुआ, आया, एसेट मतलब कैश आया, तो मैंने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। अब मेरे साथ साथ क्या हुआ, कैपिटल भी, मतलब कल को मेरे को बिजनेस को पैसे मतलब लौटाने भी तो होंगे बिजनेस को, तो क्या हुआ, टू कैपिटल अकाउंट, मतलब बिजनेस को पैसे लौटाने होंगे ना। क्योंकि अब देखो, अगर मेरा इंटेंशन है बिजनेस ओपन करने का, तो भाई उस बिजनेस जब मैं ओपन करूँगा तो मैंने जो पैसा लगाया है वो तो लूँगा ही लूँगा ना, वो तो रिटर्न करूँगा ही करूँगा, ताकि मेरा कोई लॉस ना हो। तो बिजनेस की जिम्मेवारी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। तो देखो क्या हुआ, एसेट आया तो डेबिट, लायबिलिटी आई तो क्या हो गया, क्रेडिट। आई होप पहली एंट्री बिल्कुल क्लियर होगी। और पहली एंट्री में कुछ है भी नहीं, तो मतलब जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, प्लीज़ फोकस यहाँ होना चाहिए पूरा का पूरा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला परचेज गुड्स विद कैश ₹10,000। मतलब क्या हुआ, मैंने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब कुछ सामान खरीदा, सपोज रॉ मटेरियल खरीदा। मैं ना अपना बिज़नेस है, मेरा जो बिज़नेस है वो मैं चेयर का बिज़नेस बनाना चाहता हूँ, तो चेयर का बिज़नेस के लिए मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, कैपिटल आ गई, मशीन लेके आ गया, सब कुछ लगा दिया। अब क्या हुआ, मैंने गुड्स चेयर के लिए, भाई सामान तो अपने आप तो बनाऊंगा नहीं, बाहर से परचेज़ करके लाऊंगा, तो मैंने क्या करा, परचेज़ करा गुड्स कैश। अब देखो ध्यान देना, मैंने परचेज़ करा तो एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश। ज़रा प्लीज़ फोकस यहाँ होना चाहिए पूरा ध्यान से। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार मैंने परचेज़ कर लिए गुड्स कैश में, तो भाई अब मैं दुकान पे, किसी भी दुकान पे गया हूँगा परचेज़ करने के लिए, तो बताओ क्या हुआ होगा, पैसे निकाल के दिए होंगे ना मैंने जेब में से। अब जब मैंने पॉकेट से अपने पैसे निकाल के दिए तो पैसे मेरे पास से क्या हो गए, चले गए, यानी मेरा एसेट क्या हो गया, कम हो गया। मेरा एसेट डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। जो मैंने अभी सिखाया था, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब लेकिन मेरा खर्चा भी तो बढ़ गया, मैं चीज़ भी तो लेके आया हूँ, परचेज गुड्स लेके आया हूँ, गुड्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, परचेज अकाउंट। क्या यूज़ कर रहे हैं, परचेज अकाउंट। तो मैंने क्या बोला, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का क्या हुआ, 10,000 रुपये का। तो एक्सपेंस क्या हुआ, एक्सपेंस मेरा बढ़ भी तो रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। अब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। एसेट जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। वैसे एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। अब देखो क्या हुआ, मेरा पैसे कम हो गए तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, और मेरा खर्चा बढ़ गया तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट। पक्का, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा बिल्कुल पक्का, ठीक है। ये वाली एंट्री ठीक है। अब देखो इसी एंट्री में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। मैंने क्या बोला, अब परचेज गुड्स विद कैश की जगह मैंने क्या कर दिया, विद क्रेडिट। आजकल उधार का ज़माना बहुत चल रहा है। विद क्रेडिट ₹10,000 फ्रॉम मोहन। मैंने मोहन से क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने क्या कहते हैं आपका 10,000 के गुड्स मैंने क्या करे, उधार पे खरीदे। तो देखो एंट्री क्या होगी, ज़रा ध्यान देना, एंट्री क्या होगी, परचेज तो हो गई क्योंकि मेरा खर्चा तो बढ़ ही रहा है, तो मैंने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट तो करूँगा ही करूँगा, वो भी कितने से करूँगा, 10,000 से। लेकिन यहाँ पर कैश गया क्या मेरे पास से कैश गया, नहीं भाई, मेरा एसेट तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कल को मुझे मोहन को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मतलब मोहन मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। अब मोहन मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर कौन होता है, जिसको मेरे को फ्यूचर में क्या करने होते हैं, पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहन। यहाँ पर क्या आएगा आपका, मोहन। अब मोहन आ गया, मोहन कितने से आएगा, 10,000।
पक्का? कोई डाउट? कुछ भी? मतलब क्या हुआ, मैंने अगर कैश में ख़रीदा तो कैश चला गया, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट करके टू कैश कर दिया। वैसे अगर मैंने इसी एंट्री को अगर मैं चेंज कर दूँ कि मैंने क्रेडिट करा है विद मोहन के साथ, तो मेरा क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000। आई होप क्लियर होगा? पक्का? अब देखो, जब भी जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन लिखना ज़रूरी है। नीचे एक लाइन लिखना ज़रूरी है। देखो, इसके नंबर नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखोगे ना तो प्रेजेंटेशन के लिए टीचर हमेशा नंबर काट सकती है इसके आधे। मतलब नंबर नहीं है, नहीं लिखोगे तो, ठीक है, मतलब नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, मतलब अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, अगर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर देखो क्या हुआ, क्या लिखेंगे, बीइंग, मतलब बीइंग। मैं क्या कर रहा हूँ, अब कुछ भी लिख दो, सिंपल लिख दो, क्या, अर्जुन स्टार्ट या कमेंस, क्या कर दोगे, कमेंस बिजनेस विद कैश। मतलब क्या हुआ, आपको क्या लिखना है, आपको एंट्री बतानी है, मैंने एंट्री किस लिए पास करी है। ये नरेशन है, जो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में टैली में वगैरह में एंट्री डालोगे तो आपको नरेशन डालनी पड़ती है। क्या कि बीइंग दिस इज बिजनेस स्टार्टेड, या इसमें लिखेंगे गुड्स मैंने क्या करा है, कैश में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है तो किससे खरीदा है, मोहन से खरीदा है, कैश में खरीदा है तो कैश में होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये 3 एंट्रीज क्लियर होंगी? पक्का? गुड। अब 2-3 एंट्री और करते हैं, फिर क्लास को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हम 2 एंट्री और सीखेंगे एसेट से रिलेटेड। मैंने क्या बोला, सेम, मैंने क्या करा, परचेज करा। अब की बार मैं गुड्स परचेज नहीं कर रहा हूँ, क्या परचेज कर रहा हूँ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने का खरीदा, मैंने चेयर वगैरह खरीदे, ₹5,000। मैंने क्या करा, 5,000 के लिए ख़रीदा। तो अब एंट्री क्या होगी, चलो जल्दी से बनाने की कोशिश करो। अब तो क्लियर होगा मेरा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या परचेज आएगा, नहीं, कभी नहीं आएगा। याद रखना, जब भी एसेट आ गया ना, एसेट का नाम आ गया, तो हमेशा एंट्री में किसका नाम आने वाला है, एसेट का नाम आने वाला है। परचेज का नाम कभी नहीं आएगा। परचेज का नाम कब आएगा, जब गुड्स के बारे में बता रखा हो या किसी का नाम नहीं दे रखा, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परचेज यूज़ करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे, मैंने परचेज करा फर्नीचर, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना, मेरे पास फर्नीचर आ गया। अब फर्नीचर आ गया तो क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब भी एसेट आएगा तो मेरे पास क्या होगा, एसेट आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मेरा डेबिट हो गया, यानी एसेट बढ़ गया। कितना हो गया, 5,000। अब मेरे पास से एसेट गया भी, तो मतलब कैश क्या हो गया, चला गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब देखो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। क्लियर है यहाँ पर? पक्का? कोई डाउट? मतलब क्या हुआ, मैंने परचेज करा फर्नीचर कैश में, तो क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश चला गया तो क्या कर दिया, टू, मतलब एसेट क्या हो गया, चला गया। अब फर्नीचर क्या हो गया, मेरे पास आ गया, तो फर्नीचर आ गया तो क्या हो गया, डेबिट, और कैश क्या हो गया, चला गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला पार्ट इसी के अंदर सीखते हैं। अब अगला पार्ट क्या है, अब देखो इसी के अंदर अगला पार्ट, अगर मैंने सेम चीज़ कैश की जगह मैंने क्या बोला, क्रेडिट पे करा है, क्रेडिट फ्रॉम, सेम मैंने क्या करा, मैंने क्रेडिट ले लिया सीता से, ठीक है, पक्का। कितने का ले लिया क्रेडिट, 5,000 का ही कर लिया। अब एंट्री बताओ क्या होगा, एंट्री में चेंज बताओ जल्दी से। सेम फर्नीचर तो आ ही रहा है मेरे पास, तो फर्नीचर तो होगा ही। क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू 5,000। बताओ टू क्या आएगा, पक्का जल्दी जल्दी, क्या आएगा, सीता। कितने का आएगा, 5,000। कोई डाउट, कुछ भी? मतलब क्या हुआ, फर्नीचर उसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सीता क्या है, क्रेडिट, यानी सीता क्या होगा, क्रेडिट। क्यों हुआ, क्योंकि सीता को कल को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे देने हैं तो सीता कौन हुई मेरे लिए, लायबिलिटी। लायबिलिटी हुई, मतलब लायबिलिटी में क्या हुआ, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होता है, जिसको मुझे पैसे देने होते हैं, और डेटर कौन होता है, जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स वर्ड्स हैं जो जर्नल एंट्रीज़ में मैं आपको आगे की सीरीज़ में बताऊँगा, जो उससे रिलेटेड आगे पार्ट आएंगे। उस वाली सीरीज़ में मैं जनरल एंट्रीज़ आपकी टिप्स पे कर दूंगा, अगर आपने मेरी जनरल एंट्रीज़ की क्लास सारी सीरीज़ की ध्यान से देख ली, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा क्लास के अंदर, हमने क्लास के अंदर सबसे पहले पढ़ा कि हमने एसेट के बारे में जाना, ठीक है, लायबिलिटीज़ के बारे में जाना, कैपिटल के बारे में जाना, एक्सपेंस के बारे में जाना, इनकम के बारे में जाना, और फिर हमने बोला क्या कि आपको गोल्डन सोर्स ऑफ अकाउंट आने चाहिए। तो एसेट में अगर कोई चीज़ आएगी तो क्या होगी, डेबिट, अगर कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा, क्रेडिट। जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, लायबिलिटी में कोई चीज़ आएगी तो क्या होगी, क्रेडिट, जाएगी तो क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस में कोई चीज़ आएगी तो क्या होगा, डेबिट, और अगर जाएगी तो क्या होगा, क्रेडिट।
इनकम में मेरे पास कोई चीज़ आएगी तो क्या होगा, क्रेडिट, अगर जाएगी तो क्या होगा, डेबिट। कैपिटल अगर आएगी तो क्या होगा, क्रेडिट, जाएगी तो क्या होगा, डेबिट। समझ आया, जाएगा मतलब डिक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जाना और आना। अगर ऐसे इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे को और हिम्मत देगा अपनी नॉलेज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, और आप इस वीडियो से कुछ और अच्छा सा सीख सकें। और जो मेरी पूरी सीरीज़ आने वाली है जनरल एंट्रीज़ की, उसमें मेरे को प्यार दें ताकि मैं वीडियोज़ को और अच्छी तरीके से